शासकीय हाई स्कूल आमागढ़, विकास खंड दुर्ग कुंदल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व इको क्लब के बैनर तले प्राचार्य रघुनाथ साहू व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर संजय वस्त्रकर व्याख्याता के मार्गदर्शन में जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी के गतिविधियों के तहत 12 अगस्त शनिवार को लकड़ी के बत्ते के सहयोग से विद्यालय के अस्थायी मुख्य द्वार जो सिर्फ टीन का था, उसमें लकड़ी के बत्ते लगाकर मजबूती बनाने संबंधी गतिविधि, विद्यालय में फलदार पौधा व औषधि युक्त पौधे का रोपण जैसे गतिविधि का संचालन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस के कार्यक्रमों को 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। मानवीय सिद्धांतों और मूल्यों को बढ़ावा देना, आपदा प्रतिक्रिया, आपदा तैयारियां और समुदाय में स्वास्थ्य और देखभाल। इनमें से मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है, जो अन्य मनुष्यों के प्रति सम्मान और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। इसी उद्देश्य को लेकर अस्थायी मुख्य द्वार का निर्माण, पौधारोपण जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने की सीख देता है। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है और वही पेड़ पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं। फल फूलों की प्राप्ति भी हमें पेड़ पौधों से ही होती है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो हमें जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक होने के कारण जूनियर रेड क्रॉस गतिविधियों के तहत समुदाय के सहयोग से व जूनियर रेड क्रॉस वॉलंटियर के द्वारा गड्ढे खोदना, जैविक खाद के मिश्रण करने के बाद उम्दा किस्म का अमरूद, बीज रहित नींबू, मोरिंगा, करौंदा, पत्थर चट्टा, एलोवेरा, मंडूक पर्णी, पुदीना आदि के पौधे रोपे गए। उक्त अस्थायी निर्माण कार्य व पौधरोपण में विद्यालय के शिक्षक सबल सिंह दीवान, उदराम भुआरिया, ब्रजेश कुमार साहू, विनोद कुमार साहू सहित विद्यालय के जूनियर इंडियन रेड क्रॉस वॉलंटियरों, इको क्लब के सदस्य का साथ सहयोग प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के तमाम खबर से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमारे बस्तर न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।